अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर फोर्सेस एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद समीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो लास्ट स्टेजेस पे इंटर हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि आपके जो एफएनएस के टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एफएनएस के जो इनिशियल टेस्ट होगा उसके लिए आपके कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे। क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं और आपने टेस्ट वाले दिन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। क्योंकि टेस्ट लेने से पहले आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद ही आपका टेस्ट लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जाते ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। पहले आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप चेक किया जाता है कि क्या आपने जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर जो डिटेल्स इंटर हैं क्या वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करती भी है या नहीं। तो इस तरह आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि कौन कौन से ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपके इनिशियल टेस्ट वाले दिन होते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो भी वैल्यूएबल वीडियो हो वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एएफएनएस इनिशियल टेस्ट डे। हम ये देखेंगे कि आपका जो इनिशियल टेस्ट सिर्फ हमारा जो वीडियो है वो ये है कि आपका जो इनिशियल टेस्ट होगा उस दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी आपकी वो बात की बात है, जैसे जैसे आपके स्टेप्स कंप्लीट होते जाएंगे। लेकिन जो आपका इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट होगा उस दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। क्या हमें वो ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, देखें लिखा हुआ है ओरिजिनल आर अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी। क्या वो हमें ओरिजिनल लेके जाने हैं या उनकी अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी साथ लेके जानी है। और ये देखेंगे कि होप सर्टिफिकेट क्या होता है और किन कैंडिडेट्स के लिए वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्किप कर दिया पार्ट, वो डॉक्यूमेंट्स आपका स्किप हो सकता है और टेस्ट वाले दिन आपके लिए क्या हो सकती है, मुश्किलात हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स आपको शो तो हो रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास सेव भी कर सकते हैं, और मैं आपको वैसे भी ये सेंड कर सकता था, ठीक है। लेकिन इसमें भी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि कैंडिडेट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका टेस्ट नहीं हो सकता। अब अगर आप ये देखें, आपका जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके सिटीज़ में आर्मी का कोई सेंटर नहीं होता, तो उनको टेस्ट देने के लिए किसी और सिटी जाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई सियालकोट से है तो उसको लाहौर जाना पड़ेगा या फैसलाबाद जाना पड़ेगा। तो क्योंकि सियालकोट में कोई सेंटर नहीं है, एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह आपको दूसरे सिटीज़ जाना पड़ता है, सफ़र करके जाना पड़ता है, ठीक है। तो आपके क्या हो जाता है, जो टाइम है वो आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है। जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या करेंगे, आपसे टेस्ट नहीं लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका टेस्ट होगा ही नहीं कभी। वो आपको टाइम दे देंगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आएँ, आप टेस्ट दें, ठीक है। तो आपने पहले से भी मतलब ज़लालत फेस करने से अच्छा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें। अब सबसे पहले आपको शो हो रहा होगा इधर कि जो नंबर 1 पे है वो आपको क्या चाहिए, CNIC चाहिए, ठीक है। और CNIC या बेफॉर्म। अब देखें CNIC किन के लिए मैंडेटरी है, वो कैंडिडेट्स जिनकी जो एज है 18+ है, तो उनके लिए CNIC मैंडेटरी है। आपने CNIC लाजमी लेके जाना है और ओरिजिनल। अब अगर वो कैंडिडेट्स जिनकी जो वो अंडर 18 है, अभी उनकी जो एज है वो 18 नहीं हुई, तो वो बे फॉर्म लेके जा सकते हैं, लेकिन ये आपका जो बे फॉर्म है वो ओरिजिनल ही होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो है मैट्रिक ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड। आपके मैट्रिक का जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड होता है, जिसे DMC भी कह सकते हैं, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट। और वो आपको कहाँ से मिलता है, आपके बोर्ड की तरफ से, जो कि आपको इशू किया जाता है, लेकिन ये कि आपने वो ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है FSC का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड, FSC प्री मेडिकल का, ठीक है। अब ये उनके लिए ज़रूरी है जिनकी FSC कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, उनकी FSC होल कंप्लीट है। तो वो क्या करेंगे, अपना FSC का ओरिजिनल रिजल्ट देके जाएंगे, ठीक है, ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड। अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ हमारे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है इफ़ रिजल्ट अवेटिंग। अब वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी FSC प्री मेडिकल पार्ट 2 के एग्ज़ाम दी हैं, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं है या पाकिस्तान में किसी भी जगह, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपने पार्ट 1 का रिजल्ट देंगे, देखें FSC पार्ट 1 का रिजल्ट प्लस होप सर्टिफिकेट। अब मैं नेक्स्ट आपको जाके बताऊंगा कि होप सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाना है और कौन कौन सी। कुछ स्टूडेंट होप सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ मिसिंग होती है जिसकी वजह से आपका वो होप सर्टिफिकेट एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, और आपको कहा जाता है कि आप जाएं होप सर्टिफिकेट सेट करवा के हैं, देन आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपको होप सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा, उसका मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह का आपका होप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सैम्पल के तौर पर। देन आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है।
आपके पास एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए। अब जो आपकी एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन स्लिप है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अजीब किस्म की रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाते हैं। वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको पीडीएफ बना लेते हैं, जो कि आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता। और उसके बाद आपका आता है एएफएनएस का पेड चालान। अब चालान के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि चालान आपने कहाँ पे करना है और किस तरह से कैसे प्रिंट लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में आपके पास है पासपोर्ट साइज़ पिक्स। क्या आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्स बनवानी है जिनका बैकग्राउंड जो हो वो ब्लू या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तब आपने लेके जाने हैं। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ शो हो रही होगी, वो ये है, ये देखें ये चीज़, इसको देख लें अच्छे से। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको 8 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, देख सकते हैं आप, देखें, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। नो नीड ऑफ अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ ऑन इनिशियल टेस्ट डे। कि आपका जब इनिशियल टेस्ट होगा उस दिन आपको कोई अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है जो स्टूडेंट को मिस गाइड कर रहे होते हैं कि आपने इस चीज़ की 10 फ़ोटो कापीज़ करवा लेनी है, इस डॉक्यूमेंट्स की 20 फ़ोटो कापी करवा लेना, पता नहीं वो क्या कह रहे होते हैं। लेकिन इनिशियल टेस्ट वाले दिन आपको कोई अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ज़रूरत होती है, लेकिन वो बात की बात है जब आपके इंटरव्यू के फॉर्म सबमिशन करवाने होते हैं, तब आपको ज़रूरत होती है। लेकिन डे वन जो आपका इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट डे होगा, उस दिन आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और क्या, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे कोई अटेस्टेशन नहीं होती, तो इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आ रही, तो ये कॉन्टैक्ट आपके सामने मेंशन है, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद असलम। तो आप इस पर क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको सेंड भी कर दीजिएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होने जा रहा है, अब नेक्स्ट देखें, एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन स्लिप है। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे करते हैं कि जो स्लिप है वो क्या करते हैं, इसको मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो उसका प्रिंट आउट लेके चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक्सेप्टेबल आपके लिए नहीं है, इस तरह की आपने स्लिप नहीं लेके जानी है। अब मैं आपको स्लिप का ओरिजिनल फॉर्मेट बताता हूँ कि आपने किस तरह की स्लिप लेके जानी है। अगर आप देखें नेक्स्ट, तो ये आपको शो हो रहा होगा, ये देखें, ये आपका एएफएनएस की जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, इसका बेस्ट फॉर्मेट है। और ये आपने कहाँ से डाउनलोड करना होता है, इस तरह की आपकी स्लिप होनी चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की स्लिप नहीं है, तो आपका वो टेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। इस तरह की स्लिप होनी चाहिए, ये देख लें, ये स्लिप का आपका फॉर्मेट है, ठीक है। इसको आपने जो प्रिंट करवाना है, चाहे आप इसको कलर प्रिंट करवाएं, चाहे आप इसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करवाएं, उसका कोई इशू नहीं है। आपकी रोल नंबर स्लिप होगी और वहाँ इधर आपका क्या हो, ये आपकी पिक शो हो रही होगी, ठीक है। देन आपकी ये रोल नंबर स्लिप होगी, इस तरह की। अब ये डाउनलोड कैसे करते हैं, जब आपकी स्लिप आ जाए तो इसको आपने अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से इसको डाउनलोड करना होता है। जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर से डाउनलोड करते हैं, तो आपकी जो स्लिप है वो इस फॉर्मेट में आती है, ठीक है, जो कि आपका बेस्ट फॉर्मेट है रोल नंबर स्लिप का, ठीक है, इस फॉर्मेट में आती है। अब किसी कैंडिडेट के पास सिर्फ मोबाइल है, तो उसने प्रीवियस जो मैंने आपको दिखाई है उस तरह की स्लिप डाउनलोड की हुई है और उसका पीडीएफ बनाया हुआ है और उसको प्रिंट करवाया हुआ है, तब आपने नहीं करना। तब आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट जो मेंशन था उस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है और आपने डिटेल सेंड करनी है, और आपको आपकी रोल नंबर स्लिप और चालान डाउनलोड करके भेज दिया जाएगा। कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि चार्जेस है नहीं, आपने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है। तो सिर्फ आपको डाउनलोड रोल नंबर स्लिप और आपका जो चालान है वो इसी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, उसमें आपको डाउनलोड करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि रजिस्ट्रेशन स्लिप किस तरह की चाहिए। अच्छा, इसमें आप मैं आपको बताता चलूँ कि एएफएनएस की जो प्रिपरेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन भी होते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो आपके सामने ये मेंशन है। आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपका वर्बल का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपका नॉन वर्बल का पोर्शन है, ठीक है। नंबर 1 पे वर्बल का पोर्शन, नॉन वर्बल का पोर्शन, देन इंटेलिजेंस के आपके मॉक टेस्ट होंगे। उसके बाद आपके एकेडमिक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, उनकी आपको पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद ये कंप्लीट आपका एकेडमिक पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक पोर्शन के जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके नोट्स, उनके आपको पास्ट एक्सपीरियंस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। देन आपके फुल लेंथ पेपर होंगे। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी ओपीआई का टेस्ट, देन आपको व्हाट्सअप ग्रुप होगा जिसकी सपोर्ट होगी। देन आपको प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा। और इनकी इनकी जो फ़ी है, इनका डेमो के लिए आप एक ऐसा इससे पहले मैंने आप एक वीडियो अपलोड की हुई है, जिनमें जितनी भी ये चीज़ें आपको 10 शो हो रही हैं, इनका जो डेमो है वो मैंने बताया था कि किस तरह से नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो कोई फेक नोट्स नहीं है, उनका डेमो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ।
अब आ जाते हैं एएफएनएस की जो डिपॉजिट स्लिप है, ठीक है जी। अब डिपॉजिट स्लिप किस तरह से लेके जानी है? डिपॉजिट स्लिप अगर आप मोबाइल से डाउनलोड करते हैं देन आपकी जो स्लिप है वो इस तरह से आती है, कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा होता, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट ने मोबाइल से डाउनलोड किया है तो उनको आइडिया होगा कि आपकी स्लिप इस तरह से जो सामने आपको शो हो रही है इस तरह से नहीं आती। तो आपकी जो स्लिप होती है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पोर्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका होता है सबसे पहले जो आपका होता है एएसआरसी की कॉपी, ठीक है। एएसआरसी की कॉपी होती है, देन आपका कैंडिडेट की कॉपी होती है, ठीक है। देन आपका बैंक की कॉपी। तो आपने क्या करना होता है, ये चालान आपने डाउनलोड करना होता है और इस चालान को प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट, वैसे जाहिर सी बात है ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट आएगा। अब ये करवाने के बाद आपने इसको लेके जाना होता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जाएंगे तो वो क्या करेंगे, इस जगह पे अपनी स्टैंप लगाएंगे, इस जगह पे भी, ठीक है। इस जगह पे भी अपनी स्टैंप लगाएंगे और इधर भी अपनी बैंक की स्टैंप लगाएंगे। उसके बाद ये वाला जो सारा पोर्शन है ये कट कर लेंगे, वो बैंक वाले अपने पास रखेंगे क्योंकि बैंक कॉपी है। बाकी जो ये दो हैं ये आपको दे देंगे, एक एक ये वाली और ये आपको दे देंगे, ठीक है। और इनके ऊपर स्टैंपिंग भी लगी होगी, इस जगह पे यहाँ पे स्टैंप लगी होगी, ठीक है। और आपने लेके आ जाना है और आपका जो चालान है वो पेड हो जाएगा। तो सिंपल ये बात थी कि चालान आपने किस तरह का लेके जाना है, सिर्फ इसी फॉर्मेट में ही आपका चालान जो है एक्सेप्टेबल है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद होप सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होप सर्टिफिकेट किस तरह का लेके जाना है। और होप सर्टिफिकेट में ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से वो आपका होप सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं होता? क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड बात है, आपको डराने वाली बात नहीं है, एक्सपीरियंस बेस्ड बात है। जब आप होप सर्टिफिकेट लेके जाते हैं उसमें एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपका टेस्ट भी नहीं लिया जाता, वह देन आपको टाइम दे दिया जाता है। तो सबसे पहले होप सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है, ये तो चलें जाहिर सी बात है, ये किसी पंजाब कॉलेज के कैंडिडेट का है तो वो आपका हो या ना हो, कोई भी कॉलेज हो सकता है, उसकी बात छोड़ दें। ये वहाँ पे मेंशन होगा कि होप सर्टिफिकेट इस तरह का आपके कॉलेज के प्रिंसिपल बना के देंगे। आपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाना है कि मुझे होप सर्टिफिकेट बना के दें कि मैं मिनिमम 50% मार्क्स या 70% मार्क्स लूँगी जब मेरा सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा। तो आप मिनिमम 70% का बनवा लें जो कि आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट, ये सारा कुछ लिखेंगे कि ये जो कैंडिडेट है इसने मतलब हमारे कॉलेज में एफएससी की है और इसका सेशन ये था। उसके बाद इसने 2025 या 26 के एग्ज़ाम में, आप जाहिर सी बात है आपने 26 के एग्ज़ाम में अपेयर हुई हैं, तो 26 के एग्ज़ाम में आप अपेयर हुई हैं, ठीक है। तो या जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन होता है 25 है, ठीक है। तो जो सारा कुछ आपको लिख के दे देंगे और सारा कुछ बताएंगे कि ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है फलां फलां और ये मिनिमम 70% मार्क्स लेगी जब इसका रिजल्ट आएगा। अब ये तो हो गया सिंपल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है। इधर कॉलेज के प्रिंसिपल ने लिखना है कि प्रिंसिपल, देन वहाँ पे अपना साइन कर देना है। लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल का सिर्फ साइन एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर सिर्फ कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन होगा तो तब भी वो आपको वापस भेज देंगे, ठीक है। इधर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल की स्टैंप होनी चाहिए या अपने कॉलेज की स्टैंप होनी चाहिए। आपका कॉलेज जो भी है, चाहे आपका गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कैडेट कॉलेज है, कोई भी है, लेकिन आपके आपके कॉलेज की स्टैंप होती है वो होनी चाहिए। या यहाँ पे आपके कॉलेज के प्रिंसिपल की जो उनकी अपनी पर्सनल स्टैंप है वो होनी चाहिए। तब ही आपका जो होप सर्टिफिकेट है एक्सेप्टेबल है। इन केस अगर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन है लेकिन स्टैंप नहीं है तब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है जहाँ से भी आपने कॉलेज के प्रिंसिपल से ये बनवाया है वहाँ पे आपने क्या करना है, स्टैंप भी लाजमी लगवानी है और कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस अगर ये नहीं होगा तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो सबसे हमने होप सर्टिफिकेट को भी देख लिया। अब ये होप सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी होता है जिनका एफएससी पार्ट 2 का एग्ज़ाम अब हुआ है लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया होता, तो इस वजह से उनके लिए होप सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। वो कैंडिडेट जिनका पहले से ही वो रिपीटर थे या जिनका पहले से ही एफएससी का रिजल्ट है पड़ा, तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको एक एक्सटेंसिवली वीडियो बना दी है जिसमें एक प्रॉपर वे में बताया है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने होते हैं। वैसे अगर बताना होता तो मैं आपको वो इमेज भी शेयर कर देता जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको समझ नहीं आती, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपका होप सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद ये आपकी डिपॉजिट स्लिप हो गई कि आपने डिपॉजिट स्लिप कैसे लेके जानी है, और ये चालान भी आपने फिजिकली बैंक में जाके ही पे करना है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से वो कट कर लेंगे अपना जो उनका पोर्शन होगा। उसके बाद ये प्रिपरेशन का मैंने आपको बता दिया। इनके डेमो के लिए भी आपकी जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आप प्रिपरेशन करने से पहले अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स को तसल्ली नहीं होती, तो उनकी जो फ़ी मेंशन है वो भी उस वीडियो में मेंशन है। बहुत कम फ़ी है, अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डेमो में जो मटेरियल है वो कितना आपके लिए वैल्यूएबल है और क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो उसकी फ़ी है वो भी बहुत कम से कम है, ठीक है। तो मैं फ़ी आपको इधर ही बता देता हूँ, 2500 फ़ी थी, लेकिन आपने सबसे पहले डेमो लाजमी देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का मटेरियल आपको टू दी पॉइंट रेलिवेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए ये हो गया रजिस्ट्रेशन स्लिप का जो एग्जैक्ट पैटर्न है, मैंने आपको वो बता दिया कि कौन सा आपने लेके जानी है स्लिप।
उसके बाद ये आप रजिस्ट्रेशन स्लिप ये वाली आपने नहीं लेके जानी, और ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको बात तो वैसे समझ आ गई होगी। अब इन डॉक्यूमेंट्स का आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है प्रॉपर वे में, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और आपको कोई ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके पास जाएँ क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि वो आपको बता रहे होते हैं कि इनिशियल टेस्ट वाले दिन भी आपको अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ लेके जानी होती हैं। तो बजाय इसके कि आप कोई पहले ऑफिसर ढूंढें, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर ढूंढें 17 स्केल का, उससे जाके पहले मिन्नतें करें कि मुझे अटेस्ट करके दें, अभी आपको जो आपका फर्स्ट डे होगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने की। आपने सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, लेकिन कंप्लीट लेके जाने हैं। अब ये नहीं कि वहाँ पे आपको कोई इशू हो जाए तो आप कहेंगे कि आपने हमें नहीं बताया था। डॉक्यूमेंट्स आपने यही लेके जाने हैं, लेकिन कंप्लीट लेके जाने हैं प्रॉपर वे में, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और अभी आपको अटेस्टेड की ज़रूरत नहीं है, जब आपको अटेस्टेड की ज़रूरत पड़ेगी तब भी आपको बता दिया जाएगा कि कब आपको अटेस्टेड की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपका इंटरव्यू का फॉर्म होता है, जब वो बाद में आपने फिल करना होता है तो वो बात की बात है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर वे में समझ आ गई होगी कि मैंने आपको एक्सटेंसिवली बता दिया है सिर्फ कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किन केसेस में आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड नहीं किए जाते और आपको दोबारा चक्कर लगवाना पड़ता है। उम्मीद है कि आपके लिए जो वीडियो थी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई होगी, और आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि जो इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आती रहे तो आपको टाइमली पहुँच सके, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।